हम योगा प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के लिए हम किसी एक आधार आसन में बैठ जाएंगे जो हमारे आगे के प्रैक्टिस यानी प्राणायाम का आधार बन सके। और आसन का मतलब रिलैक्स, एक ऐसी स्थिति जिसमें आपको आरामदायक महसूस हो। तो अगर हम जो अर्ध पद्मासन करने वाले हैं, अगर उसमें आप नहीं बैठ सकते तो आप कोई भी एक आरामदायक स्थिति को चुन सकते हैं। जैसे कि आप पैरों को सीधा करके बैठ सकते हैं और या फिर आप फोल्ड करके भी किसी भी स्थिति में या चेयर पे बैठ सकते हैं। तो फिलहाल आप लेफ्ट पैर को फोल्ड करके अंदर की तरफ कर लें और राइट को फोल्ड करके उसके ऊपर रख लें। इसे अर्ध पद्मासन कहते हैं। तो आरामदायक स्थिति से जितना चढ़ा सकते हैं उतना चढ़ाकर आप बैठ जाएं। अपनी कमर को सीधा रखने की कोशिश करें। कोशिश करने का मतलब ये नहीं है कि आपको उसको खींच कर रखना है। और अपने हाथों से, हाथों की उंगलियों से मुद्रा बनानी है जिसमें आप अंगूठे को और पहली उंगली को सहज तरीके से जोड़ लें और बाकी की 3 उंगली जिस भी स्थिति में आरामदायक से रह सकें उसमें रखते हुए आपकी अपनी कलाइयों को अपने घुटनों पर टिका दें। इसको हम ध्यान मुद्रा कहते हैं। अब हम कुछ वार्म अप कर लें ताकि हम ठीक से अच्छे से प्राणायाम का फ़ायदा उठा पाएँ। तो उसके लिए हम बीच बीच में मुद्रा को छोड़ेंगे और फिर लेंगे। तो हम पहला वार्म अप प्रैक्टिस करेंगे, वो है एल्बो रोटेशन। हम क्या करेंगे, राइट हैंड को फोल्ड करते हुए उसको रोटेट करेंगे। थोड़ा छोटा पहला सर्कल बनेगा, फिर बड़ा करते जाएंगे और इस तरह से 5 बार कम से कम कर लेंगे। और अपनी चेस्ट को खोलते हुए और बैक को खोलते हुए महसूस करें और सांसों की गति को महसूस करें। फिर उल्टा घुमाएंगे 5 बार और उसको बड़ा करते जाने की कोशिश करें। जैसे कि आप कोई बोर्ड पे अपनी एल्बो को, चौक को समझते हुए ड्रॉ कर रहे हैं और फिर रिलैक्स कर लें। इसी तरह आप दूसरे हाथ से करें। धीरे धीरे पहले वो छोटा मूव करेगा और फिर उसको बड़ा बड़ा खोलते जाएं। जैसे ही खुलता जाएगा, चेस्ट खुलता जाएगा, बैक खुलती जाएगी। 5 बार करने के बाद आप उल्टा घुमा सकते हैं ऐसे। और 5 बार होने के बाद आप रिलैक्स कर सकते हैं। गिनती में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दोनों हाथों को साथ में फोल्ड करते हुए एल्बो को मिलाते हुए उसको घुमाएंगे और बड़ा से बड़ा सर्कल एल्बो से बनाने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा, चेस्ट आपकी खुलेंगी, एक तनाव आएगा चेस्ट पे और एक बैक पे। उसको महसूस करें और सांसों की गति को भी महसूस करें। 5 बार करने के बाद आप उल्टा भी कर सकते हैं और महसूस करते रहें उस खुलेपन को, उस रिलैक्सेशन को जो आपके ऊपर के हिस्से में यानी कि शोल्डर और चेस्ट में मिल रहा है। रिलैक्स कर लें और ध्यान मुद्रा में आ जाएं। नेक्स्ट प्रैक्टिस हम करेंगे जिसका नाम हम कह सकते हैं रिस्ट रोटेशन। कलाइयों को थोड़ा फ्री कर लेंगे, हाथों को सीधा करेंगे, अंगूठी को अंदर और मुट्ठी बना लेंगे। हाथ हो सके पास में रखेंगे और फिर घुमाएंगे। इससे थोड़ी कलाइयाँ और जॉइंट्स फ्री हो जाएंगे। हाथों को थोड़ा नीचे ही रखें और रिलैक्स रखें। फिर उल्टा घुमाएं उसे, जैसे ही फ्री लगे और फिर वापस रिलैक्सेशन ध्यान मुद्रा में आ जाएं। दूसरी प्रैक्टिस हम शोल्डर बैक स्ट्रेच कर सकते हैं जिसमें हम थोड़ा बैक को स्ट्रेचिंग देंगे और कमर के साथ अपने गर्दन को भी खोलेंगे। तो राइट हैंड को फोल्ड करते हुए लेफ्ट शोल्डर पर रखें और दूसरे वाले यानी कि लेफ्ट हाथ से उसे खींचें। गर्दन को सीधा रखने की कोशिश, एल्बो को बस सर के पीछे रखें। इस तनाव को, इस खिंचाव को महसूस करें और अपनी सांसों की गति को जोड़ें और सहज तरीके से उसको समझें। थोड़ी देर के बाद रिलैक्स करें, चेंज करें, दूसरे हाथ से करें इसको। दूसरे हाथ से एल्बो स्ट्रेच करें, सांसों को और बगल के खिंचाव को महसूस करें। थोड़ा रखें और फिर रिलैक्स कर सकते हैं। एक बार वापस दोहराएं इसे।
गर्दन को सीधा रखने की कोशिश करें, किसी भी तरीके की जकड़न ना हो। और फिर दूसरे हाथ से करें। सांसों को भी साथ में जोड़े रखें अपनी प्रैक्टिसेस के साथ। फिर रिलैक्स रखें। दूसरा, हम थोड़ा गर्दन को ध्यान देते हैं, गर्दन को रिलैक्स फ्री कर देते हैं, क्योंकि हम सांसों के ऊपर काम करने वाले हैं। तो गर्दन को हम धीरे धीरे घुमा लेंगे, आंखें बंद रखेंगे ताकि आप एक ढीला और हल्का महसूस करें। 4-5 बार आप घुमा सकते हैं इसको, गिनती थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। उल्टा घुमाएं फिर, और जितना धीमी गति से घुमाएंगे उतना अच्छा होगा। आप उसको महसूस करें, उस खुलन को, उस फ्री को होने को महसूस करें, और सांसों को नॉर्मल रखने की कोशिश करें। फिर रिलैक्स कर लें। अब थोड़ा सा आप लेफ्ट राइट की तरफ मूव कर लें। एक बार और। अब इस बार आप मूव करें तो थोड़ा सा झुकाते हुए मूव करें। फिर दूसरी तरफ खिंचाव को महसूस करें, सांसों के बदलाव को महसूस करें। अब इसको हम थोड़ा आगे पीछे मूव कर लें ताकि हम गर्दन को आगे और पीछे से खोल सकें। तो आगे झुक जाएं, थोड़ा सा गर्दन को झुकाएं और पीछे के खुलाव को महसूस करें, और फिर पीछे की तरफ चिन को उठाते हुए गर्दन को खुला महसूस करें, चेस्ट को खोलते हुए। रिलैक्स करें और दोबारा इसको एक बार दोहराएं, और सांसों में वो जो सहजता, सरलता आती हुई, और शरीर में वो सरलता आती हुई को महसूस साथ में करते रहें। ठीक है, रिलैक्स करें। अब हम थोड़ा आंखों पे भी ध्यान दे लें, क्योंकि हम चीज़ों को आंखों से काफ़ी देखते हैं, और ताकि क्लैरिटी आती है तो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आंखों पे हम क्या करेंगे, आंखों को जोर से स्क्वीज करते हुए अंदर की तरफ बंद करेंगे उसे, और प्रेशराइज करेंगे, और फिर धीरे धीरे उसे खोलेंगे और आंखों को बड़ी कर लेंगे, देखेंगे, और जब तक क्लियर ना हो जाए इमेज जो दिख रहा है तब तक देखें, और फिर दोबारा इसे करें। तो इससे आपके आंखों के आसपास की जो मसाज होने के वजह से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है और आंखों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अब हम दूसरी क्रिया इसमें कर सकते हैं, आंखों को थोड़ा ब्लिंक कर सकते हैं। फटाफट आंखों को बंद चालू करने की कोशिश करें, इससे आपको जो सामने दिखाई दे रहा है वो ठीक से नहीं दिखाई देगा। ऐसे लगेगा कि ट्यूबलाइट है कुछ जो ऊपर नीचे हो रहा है, दिख नहीं रहा है क्लियर। इस तरह से करें तो इससे जो आपकी आईलिड है वो हल्की महसूस होगी, थोड़ी सी जकड़न होगी प्रैक्टिस करते समय, लेकिन जब आप ज़्यादा बार करेंगे इसे तो आप काफ़ी रिलैक्स महसूस करेंगे और हल्का महसूस करेंगे। ठीक है, रिलैक्स कर लें। आप पा रहे होंगे, देख रहे होंगे कि आपको काफ़ी आंखों का जो प्रेशर है जो फोरहेड पे आता है वो काफ़ी रिलैक्स महसूस हो रहा होगा। नेक्स्ट हम कुछ स्ट्रेचिंग करेंगे, क्योंकि हम प्राणायाम जब प्रैक्टिस यानी कि ब्रीदिंग प्रैक्टिस जब करेंगे तो उसमें कुछ समय के लिए हम इसी तरह बैठे रहेंगे, तो ताकि एक किसी भी तरीके का तनाव खिंचाव ज़्यादा हमें प्रॉब्लम ना दे, वो हम रिमूव करते रहें, उसके लिए बॉडी स्ट्रेचिंग करेंगे। तो उसी से हम शुरुआत करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, अपने हाथों के हथेलियों से नीज पे टिका लें और राइट की तरफ झुकते हुए कमर को खींचते हुए चिन को नीचे से लगा दें। ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करें और सांसों की गति को महसूस करें। फिर रिलीज करें धीरे से, और आगे की तरफ होते हुए फिर दूसरी तरफ चिन को आगे की तरफ, बैक को खींचते हुए ऊपर हल्का सा देखते हुए महसूस, और सांसों को ध्यान दें। उठ जाएं वापस, और बॉडी स्ट्रेचिंग है इसलिए हम इसको पूरी तरह करेंगे। तो आगे की तरफ एक बार करेंगे, आगे की तरफ झुकते हुए जितना आप जमीन को टिका सकते हो, फोरहेड को या नाक को, उतना टिकाएं। अगर ना हो तो कोई बात नहीं, कोशिश करें सिर्फ, और सांसों को सहज होते हुए पेट पे महसूस करें।
फिर पीछे की तरफ करने के लिए हाथों को थोड़ा सा पीछे रख लें, टिका लें बैक के पीछे, और धीरे धीरे अपने आप को लीन करें, यानी कि पीछे की तरफ झुकाएं और अपने आप को एक खुला सा महसूस करें, कमर को खोलते हुए। सांसों को देखें। वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाएं और ध्यान मुद्रा लगा लें। अब हम जो प्राणायाम यानी कि ब्रीदिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं उसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका का मतलब ही होता है सेल्फ अवेयरनेस, जानकारी लेना और उसके हिसाब से ब्रीदिंग को करना। तो हम करेंगे, तो हम देखेंगे पहले अपने शरीर को और फिर उसके हिसाब से जो भी हमें ब्रीदिंग की ज़रूरत होगी उसके हिसाब से हम करेंगे। तो आंखें बंद कर लें, सांसों को सिर्फ देखें। देखें का कहने का मतलब ये है कि सिर्फ देखें, करें ना। देखना और करने में बहुत फर्क है, तो सिर्फ देखें। सांसों में क्या देखेंगे? ये देखेंगे कि सांसें चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, और अगर चल रही हैं तो कैसी चल रही हैं, यानी कि उसकी लंबाई, उसकी गहराई। फिर ये देखने की कोशिश करें कि उसमें किस तरह से सांसें चल रही है। क्या लेने वाली सांसें ज़्यादा चल रही हैं या निकालने वाली? जब आप ये देखेंगे तो आप पाएंगे कि लेने वाली सांसें जब आप देखते हैं तो निकालने वाली सांस से ध्यान हटता है, जब निकालने वाले पे ध्यान देंगे तो लेने वाला हट जाता है। इसका मतलब ये है कि एक समय आप एक चीज ही देख सकते हैं, लेकिन हम अब बार बार आप अपने ध्यान को लेने या निकालने पे ले जाएं। इससे आप ये तय कर पाएंगे कि कौन सी सांस एग्जैक्टली बड़ी है। आप सोचें ना कौन सी बड़ी है, सिर्फ देखें। देखें लेने वाली बड़ी है या निकालने वाली। जब आप देखते जाएंगे तो आप पाएंगे कि जैसे ही आप लेने वाली देखोगे तो वो बड़ी लगेगी आपको। शायद अभी लग रही है। जब आप निकालने वाली देखोगे तो आप पाओगे शायद ये बड़ी है। शायद आपको निकालने वाली अब बड़ी लग रही होगी। ये तय करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जब आप बार बार अपने ध्यान को लेने और निकालने पे टिकाएंगे तब आप पाएंगे कि एक कोई बड़ी है जिसको आप खुद स्वयं तय कर पाएंगे। क्योंकि भस्त्रिका का मतलब यही है कि आपको जो जरूरत है वही करना। तो आपने जो तय किया है, जो आपकी सांसें आपकी शरीर बता रही है, या लेने वाली या निकालने वाली जो भी बड़ी है, उसके हिसाब से उस पर ध्यान दें। मतलब आप उसी पे ध्यान अपना टिकाएं जो बड़ी है। अगर लेने वाली तो लेने वाले पे, अगर निकालने वाली तो निकालने वाले पे। आप पाएंगे कि जितना उसको ध्यान से ज्यादा देखते जाएंगे, देखते रहें, आप पाएंगे कि वो सांसें पहले से और बड़ी होती महसूस होंगी, और गहराई और भरी हुई महसूस होंगी। आप पाएंगे कि आप जैसे ही उसको देखते हो तो वो और बड़ी होती जाती है, लेकिन इस चक्कर में जो छोटी है वो पहले वाली छोटी से थोड़ी असर में बढ़ रही है, उस पे भी फर्क पड़ रहा है। क्योंकि अगर आपने एक ब्रीद आपकी बढ़ी है तो दूसरी भी स्वाभाविक तरीके से बढ़ेगी ही, क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। इस तरह से सांसों पे जब आप देखेंगे तो देखते देखते पाएंगे कि आपने उसको थोड़ा सा सपोर्ट देना चालू कर दिया है। अब आप सांसें ले सिर्फ या देख सिर्फ नहीं रहे हैं, आप उसको कर रहे हैं। आपने तय कर लिया है कि आपकी कौन सी बड़ी है सांसें, अब आप उसको कर रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा आरामदायक और अच्छा महसूस कर रहे हैं तो आप सांसों की गति थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपका फोकस उसी पे रहे जो बड़ी सांसें आपकी हैं। उसको धीरे धीरे गहराई से लें, निकालें।
जैसे ही आप देखते जाएंगे तो आपकी जो छोटी सांसें थी वो भी काफी हद तक बढ़ चुकी हैं और वो भी बड़ी होते जा रही हैं। आप पाएंगी कि दोनों सांसें लगभग बराबर होने लगेंगी। जब आपको लगे कि ये सांसें बराबर हो रही हैं तब आप उसे रोक सकते हैं। यही असल मकसद है भस्त्रिका का, जो संस्कृत में मतलब ही है अवेयरनेस। थोड़ा सा हम बॉडी को रिलैक्स करना, यानी कि हम उस अवेयरनेस को फैला देते हैं शरीर में। तो एक बार वापस बॉडी स्ट्रेचिंग कर लेंगे, हाथों को नीज के बगल में लगाएंगे और उसी तरह राइट की तरफ पहले स्ट्रेच करेंगे, कमर को महसूस करेंगे और फिर दूसरी तरफ थोड़ा सा रोकने की कोशिश करेंगे और सांसों को फैलते हुए महसूस करेंगे। फिर वापस आ जाएंगे, इसी तरह सामने माथे को या जहां तक जा सकते हैं वहां टिकाने की कोशिश करें और देखें कि पहले से क्या बदलाव है। वापस आते हुए हाथों को कमर के पीछे टिकाते हुए, कमर को पीछे की तरफ झुकाते हुए खुला हुआ महसूस करें और अपने बदलाव को महसूस करें पहले से। वापस ध्यान मुद्रा की स्थिति में आ जाएं। दूसरी प्रैक्टिस करेंगे जिसका नाम है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम का मतलब ही है क्लीन करना, डिटॉक्स करना, सफाई करना अंदर से। इसीलिए इसमें एक्सलेशन पे हम फोकस करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, एक बार अंदर बाहर सांसें करेंगे, ओके। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इनहेल करेंगे, एक्सेल पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे। जी, और वापस ले और फिर एक्सेल पे अपना फोकस बढ़ाते जाए धीरे धीरे और थोड़ी गति में यानी कि स्पीड भी बढ़ाएं। थोड़ा और क्विक करें इसे और जो पेट पे दबाव आ रहा है उसको भी सहारा दें। जी, बढ़िया कर रहे हैं आप जी। अब आप इसको धीरे धीरे करके कपालभाति में बदलें, जिसमें आपका पेट अंदर की तरफ होगा और सिर्फ आप एक्सेल करते रहेंगे। इनहेलेशन बस अपने आप हो रहा होगा, करते रहें। जब तक आपको लगता है आप ठीक से कर सकते हैं तब तक आप करते रहे और फिर बीच में चाहिए तो आप रुक कर फिर दोबारा शुरू कर सकते हैं। जब आप एक्सेल करते हैं तो पेट दबने के वजह से एक उसी तरह है कि एक बलून है, बलून को अगर दबाओ तो हवा दबे हुए हिस्से से खुली हुई हिस्से में चली जाती। उसी तरह जब पेट आप दबाते हैं तो बाहर की तरफ हवा जाती है और अंदर से अच्छे से वो सारी क्लेंजिंग हो पाती है। जब आप ये करते जाएंगे तो आप पाएंगे कि शरीर बहुत ही हल्का महसूस होने लगेगी धीरे धीरे। मैं चाहूँगा आप थोड़ा रुकें और अपने महसूस को देखें, कैसा लग रहा है आपको। आपकी सांसों में फर्क को देखें, बस लेते हुए निकालते हुए फर्क को महसूस करें। क्या पहले से और अब में कोई सरलता आई है? क्या आपकी निकालने वाली सहज तरीके से चल रही है सांसें, जो शायद चलाना नहीं पड़ रहा है, अपने आप चलती हो, या फिर लेने वाली? अगर आपकी सांसें लेने वाली अपने आप तरीके से चल रही है, इसका मतलब कपालभाति काम कर रहा है। अगर नहीं तो दोबारा हम करेंगे, एक बार और करेंगे और इसको फिर महसूस करेंगे। शुरू करें, सांसें लें और करें।
जब तक आप कर पाए तब तक करें और फिर रुकें और जो मैंने कहा है उसे महसूस करें। रुकें, देखें क्या सांसें आपकी लेने वाली है, वो गहराई दे रही है और अपने आप चलने की दिशा में है। अगर ऐसा लग रहा है इसका मतलब कपालभाति आपका काम कर रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा खाली महसूस होगा शरीर में तो भरने की स्पीड बढ़ जाती है। इसका मतलब अगर भरने की स्पीड बढ़ी है इसका मतलब खाली बहुत अच्छे से हो रहा है। दोबारा एक बार करें और फिर हम कुछ महसूस करेंगे। तो स्टार्ट करें, सांसें लें और करें। आप पहले जो सेट किया था कपालभाति का और उसमें, दूसरे में और तीसरे में फर्क को महसूस करें। क्या आपको वो सरलता मिल रही है? क्या आपको वो और डिटॉक्स और एम्प्टीनेस की फीलिंग आ रही है? पहले शायद आपको ऊपर ऊपर लग रहा होगा, आप धीरे धीरे स्टमक खाली और ट्विस्ट सा महसूस, और आपको एक एम्प्टीनेस और ब्लैंक माइंड फीलिंग हो रही है। हर स्ट्रोक के बीच में ये आपको फील हो रहा होगा। रुक जाएं। अब ये सारा महसूस एम्प्टीनेस को करें, महसूस करें इसे। देखो क्या आपको वो खाली एकदम एम्प्टीनेस, रिलैक्स, डिटॉक्स फील हो रहा है? क्या सांसों में, इनहेलेशन में जोर पड़ गया है? लेकिन जैसे ही ये आप और रिलैक्स होते जाएंगे तो शायद सांसों की गति में फिर बदलाव आ जाएगा। तो आपने एक तरीके का एग्जॉस्ट कर लिया, जैसे कमरे को एग्जॉस्ट कर लेते हैं पुरानी हवाओं को, वैसा कर लिया है, वैसी एक ताजगी। ठीक है, अब हम दोबारा स्ट्रेचिंग करेंगे। हाथों को बगल में रखते हुए स्ट्रेच करें और ऊपर की तरफ देखें। महसूस करें ताजगी को और सांसों की सरलता को, और फिर वापस आ जाएं। और इसी तरह दूसरी तरफ महसूस करें सांसों को, देखें क्या बदलाव आ रहा है और कैसा लग रहा है। वापस रिलैक्स करें सामने की तरफ। आप अपने आप को गिरा हुआ महसूस करें, ऐसे लगे कि आप कमर से गिर पड़े हैं और माथा जमीन पे लग गया है। देखो वो फर्क आ रहा है। वापस ऊपर आ जाए और पीछे की तरफ हाथ रखते हुए पीछे की तरफ झुकाव करें और वापस बदलाव को महसूस करें। जी, वापस आ जाएं अपनी ध्यान मुद्रा की पोजीशन में। तीसरा प्राणायाम हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम का मतलब ही है यहां से वहां, वहां से यहां। अनुलोम विलोम ये इस तरह है कि कमरे में हवा को वेंटिलेट करना होता है। तो यहाँ से वहाँ, जब वहाँ से यहाँ करते हो तो पूरा सर्कुलेशन क्रिएट होता है, जिसके वजह से जो भी हमें शरीर में ऑक्सीजन मिले इस प्राणायाम के थ्रू वो पूरी तरह फैल पाए। तो इस समझ के साथ इसे हम शुरुआत करते हैं। राइट हैंड अपना उठा लें, राइट थंब नॉस्ट्रिल पे रख लें, लेफ्ट से सांस लें, दो उंगलियों को दूसरे नॉस्ट्रिल पे रखते हुए वहां से निकाल दें। जहां से निकाला है वहां से वापस सांस लें और फिर दूसरी तरफ से निकाल दें। वापस हाथ नीचे रख लें, थोड़ा क्लियर कर लें हमें करना क्या है इसमें। एक तरफ से सांस लेनी है, दूसरी तरफ निकालनी है, दूसरी तरफ से लेनी है, पहली तरफ निकालनी है। बंद करते समय एक तरफ अंगूठे का इस्तेमाल करना है, दूसरी तरफ दो उंगलियों का इस्तेमाल करना है, बीच वाली, या फिर आप जो भी आपकी आदत हो वो भी इस्तेमाल कर सकते हो।
तो हम इसको करेंगे, वापस अंगूठे को रखेंगे, लेफ्ट की तरफ से लेंगे, सांसों को बंद करेंगे, दूसरी तरफ निकालेंगे, निकलते ही लेंगे और फिर दूसरी तरफ निकाल देंगे। ध्यान से सुने और वही करते जाएं जो मैं कह रहा हूं आपको। सांसों को लें उतना ही जितना आसानी से ले पाते हैं आप, निकालें उतना ही जितना आसानी से आप निकाल पाते हैं। जिस तरह हम भस्त्रिका में तय किया था कि कौन सी सांसें बड़ी है, इसमें भी हमें तय करना है। तय करिए कि आप लेते हो तो वो बड़ी चलती है आपकी, या निकालने वाली बड़ी चलती है। ये 2 बार करने पे आपको समझ आएगा कि कौन सी बड़ी आपकी है। शायद लेने वाली बड़ी हो सकती है आपकी, शायद आपकी ब्रीदिंग निकालने वाली बड़ी हो सकती है, जो कि विपरीत नॉस्ट्रिल में हो रही है। ये जैसे ही तय कर पाते हैं तो एक गति, एक प्रेशर को ब्रीदिंग में बढ़ा सकते हैं आप। अब आपकी सांसें बराबर होती हुई महसूस हो रही होंगी, लगभग बराबर हो रही होंगी, लेने वाली निकालने वाली दोनों बराबर। और इसकी महसूस आपको कुछ इस तरह से हो रहेगी, ऐसे लग रहा होगा कि आप बहुत ही कंटेंट, सेटिस्फाइड और एक फुलफिल्ड, माइंडफुल फीलिंग हो रही होगी। ये बता रहा है कि आपकी जो जरूरत है वो पूरी हो गई है। तो अब आप रिलैक्स यानी कि ध्यान मुद्रा में वापस आ सकते हैं। हमने 3 प्राणायाम किए। पहला भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम। भस्त्रिका से हमने अवेयरनेस बढ़ाई अपने अंदर, ताकि हम सब चीजों को अच्छे से कर सकें, एक जागरूकता लाई। दूसरा हमने क्लीनिंग की, ताकि हम एक एफिशिएंसी, एक एनहांस वे में हमारा दिन बिता सकें, दिन को हम जी सकें। तो वो एक एम्प्टीनेस, एक क्लेंस, एक डिटॉक्स, एक रिफ्रेश फीलिंग आई होगी आपको उसमें, जो हमने महसूस की। तीसरा हमने अभी अनुलोम विलोम किया, जो हमें ऑक्सीजन हमारे अंदर दिया, हमारे को ऑक्सीजन प्रोवाइड किया, जिस ऑक्सीजन का वेंटिलेशन हमारे बॉडी में हुआ, जो हर ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचा, जिस वजह से हम एक कंटेंट, एक नरिशमेंट की फीलिंग, एक फुलफिलमेंट की फीलिंग हुई, जो हमें कंप्लीट करता है इस ब्रीदिंग प्राणायाम से। तो आगे हम प्रैक्टिस में बढ़ेंगे, जिसके लिए थोड़ा सा एक मेजर स्ट्रेचिंग करेंगे, और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप रखेंगे नेक्स्ट प्राणायाम के लिए, जिसके लिए कुछ अलग तरीके से हम बॉडी स्ट्रेचिंग करेंगे। हम क्या करेंगे, हाथ को एल्बो से टिकाते हुए जमीन पे रखेंगे और अपने आप को झुकाएंगे, और दूसरे हाथ को धीरे से ऊपर स्ट्रेच करते हुए कान पे लगाएंगे। खिंचाव को महसूस करेंगे, ये थोड़ा पहले से ज्यादा है, और उस फीलिंग्स को देखें। रिलैक्स हो जाएं। इसी तरह दूसरी तरफ करें। पहले हाथों को टिकाएं, यानी कि हाथ को, हथेली को, एल्बो को टिकाएं, और फिर धीरे से हाथ को कान पे रखते हुए स्ट्रेच करें। स्ट्रेचिंग को साइड में फील करें और रिलैक्स करें।
आगे की तरफ स्ट्रेच करते हुए हाथों को आगे फैलाएं और अपने आप को स्टेप अप करते जाएं आगे की तरफ। महसूस करें और फिर स्टेप बैक करते हुए हाथों से उठ जाएं। अब हाथों को कमर के पीछे टिकाएं और हल्का सा उठते हुए धीरे धीरे नी को टिकाते हुए जितना ज्यादा उठ सकते हैं उतना झुकें और चिन को खोलें। वापस नीचे बैठ जाएं और ध्यान मुद्रा में आ जाएं। पहले हम सांसों की गति को एक बार देख लें। सांसों को देखें, देखें, करें ना, देखें। हम अब करेंगे जिस प्राणायाम का नाम है शीतकरी प्राणायाम। शीतकरी प्राणायाम मतलब जो हमें ठंडक देता है। तो हमने जो भी किया है एक ठंडक, एक रिलैक्सेशन को अब हम पाएंगे और जिससे हमें एक फ्रेशनेस सिर्फ बॉडी में ही नहीं, अपर बॉडी यानी कि माउथ ऑर्गन्स और बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं जो आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। दांतों को जोड़ें और सांस को अंदर खींचें। मुंह को बंद करें, लिप्स को ज्वाइन करें और फिर नाक से निकालें। वापस दोहराएं इसे और फिर बंद करते हुए नाक से निकाल दें। इस तरह ऐसे दोहराते जाएं कुछ समय, कुछ काउंट्स के लिए, जैसे कि 5। और हर रेपिटेशन में ठंडक को महसूस करें, उस ताजगी को महसूस करें जो आपको गले से मुंह के अंदर हो रही है। अगर आपका मुंह सूख जाए तो हल्का सा रुकें और फिर दोहराएं। कोई तरीके का ज्यादा खिंचाव नहीं करना है। जब आप सांस ले रहे हैं मुंह के अंदर से, तो देखें कि वो मुंह से गले से होते हुए जा पा रही है, ना कि सिर्फ दांत के बगल में। 5 बार हो जाए तो रिलैक्स कर सकते हैं, आंखें खोल लें। नेक्स्ट प्राणायाम हमें करना है जिसका नाम है भ्रामरी। भ्रामरी से आप खुद समझ पा रहे होंगे ये एक वाइब्रेशन का संस्कृत नाम है जिसमें एक कंपन आती है और एक रिलैक्सेशन आती है जिससे हमें मेडिटेट यानी कि हमें चीजों में यानी कि ध्यान से काम करने में उपयोगी होता है। तो ये योगा डे हमारा जो है काफी ध्यान पूर्वक से करने का हम दिन बनाएंगे आज से। उसको करने के लिए पहले हम समझेंगे कि इसमें क्या क्या करना है और फिर करेंगे। पहले हाथों की 3 उंगलियां उसे आंखों को कवर करने के लिए यूज करेंगे। कवर करते समय आंखों को दबाएंगे नहीं 3 उंगलियों से, उसे सिर्फ एक ढक्कन जैसा कवर देंगे। पहले हम देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। जो हमारी उंगलियां हैं इंडेक्स फिंगर, उसे हम फोरहेड पे रखेंगे। ये फोरहेड पे रखने से क्या होता है, हमारा ध्यान हमारे पे ही बना रहता है। जैसे आपको कोई पकड़ रखा हो तो आपका ध्यान वही बार बार जाता है, वैसे ही ये भी काम करता है। फिर हमारा जो थंब है, अंगूठे हैं, उसको बंद करने के लिए यूज करेंगे। बंद करने के लिए आपको पीछे इस तरह करते हुए और उसको घुमा देंगे। जैसे अपने हेडसेट को आप बंद करते हो घुमाकर उसको प्रॉपर अंदर कान में रखते हो, वैसे ही, ताकि आपको बाहर का कुछ सुनाई ना दे और डिस्ट्रैक्शंस ना हो। ये करने के लिए कुछ सांसों के बारे में हम जान लेते हैं करने से पहले। जब ये आप करोगे, उसको करने के बाद आपको सांस लेना होगा और फिर नाक से आवाज निकालनी होगी। नाक से आवाज निकालते समय कुछ इस तरह से आपको सांसें को, आवाज को निकालना है।
और जितना भी आप सांस के साथ कर सकते हो उतना करेंगे और उसको देखेंगे, और फिर एक बार करने के बाद हम गलतियों को सुधारेंगे और फिर दोबारा इसको करेंगे। तो हम करेंगे, आंखों को कवर करेंगे, अंगूठे को बंद करते हुए और उंगलियों को फोरहेड पे, सांस गहरी लेंगे एक, और नाक से आवाज करेंगे। हमने एक बार इसको कर कर देख लिया है, अब हम समझें क्या इसमें कोई गलती हुई है। तो गलती तो नहीं, लेकिन ये देख सकते हैं कि क्या और इम्प्रूव कर सकते हैं इसमें। जब आप नाक से आवाज निकाल रहे हैं तो काफी फ्री तरीके से निकालें, कुछ इस तरह से। मुंह को बंद करने की कोशिश ना करें, बहुत दबाने की, जीभ को दबाने की कोशिश ना करें। दूसरी, जितनी भी सांस ली है उतना ही लंबा करें, ना कि ये कोशिश करें कि मैं बहुत लंबा कर सकता हूं। लंबा हो जाए तो जरूर अच्छा है, बट करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना है। अब इसके प्रॉपर रिजल्ट को एक्सपीरियंस भी कर पाए तो इसको हम बगैर रुके 3 बार करेंगे। तो सांस लेंगे, करेंगे, फिर रुकेंगे, फिर सांस लेंगे, फिर करेंगे, फिर रुकेंगे। फिर मैं उस एक्सपीरियंस को आपको बताने की कोशिश करूंगा और आप देखिएगा आपको भी हो रहा है या नहीं। तो हम करेंगे वापस 3 बार। आंखों को कवर करेंगे, अंगूठे से कान को बंद करेंगे और फोरहेड पे उंगली रखते हुए सांसों को लेंगे और आवाज निकालेंगे नाक से। सांस लें, सांस लें दोबारा, आंखें धीरे से खोलें। आपको कुछ ऐसा भी महसूस हो रहा होगा जैसे कि अभी आप जगे हो और आपका ब्रेन वापस कनेक्ट कर रहा है चीजों को धीरे धीरे। ऐसे लग रहा है कि हर चीजें जग रही हैं, आपका माइंड एम्प्टी था, अब धीरे धीरे आवाजों को, शोर को कनेक्ट कर रहा है वापस। अगर आपके साथ ऐसा ही हो रहा है तो आप भ्रामरी बहुत अच्छे से और अपने आप को रिलैक्स महसूस कर रहे होंगे। एक बार स्ट्रेचिंग कर लें, सांसों के साथ महसूस करते हुए, सांसों को देखते हुए। दूसरी तरफ रिलैक्स करते हुए सामने की तरफ, रिलैक्स करते हुए पीछे की तरफ। रिलैक्स। नेक्स्ट प्राणायाम करेंगे जिसका नाम है ओम चांटिंग। ओम चांटिंग आपको इस ऐसी पीस स्टेट में ले जाता है जहां पे आपको मेडिटेशन यानी कि आपका ध्यान बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि आप जितना रिलैक्स हो गए उतना अच्छे से आप चीजों को समझ पाते हो। तो इसे करना है, सांसों को लेना है, पहले सुनेंगे फिर करेंगे।
सांसों को लेना है और फिर ओम को बोलेंगे। एक बार करेंगे, अगर कोई गलती होती है तो मैं आपको बताऊंगा, फिर हम उसको लगातार करेंगे। तो एक बार करने के बाद रुकना है हमें। करें। आंखें खोल दें, सुने जरा। ओम में कोई गलती तो नहीं, लेकिन इम्प्रूव और कैसे किया जा सकता है उसके बारे में कुछ सुनते हैं। जैसे कि बहुत लंबा इसको करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि आप जब सांस लेते हैं और ओम बोलते हैं तो उसमें वो खत्म होती है, तो जितनी आप लेने की आपकी क्षमता होगी उतना ही लंबा हो पाएगा। दूसरा, इसमें आपको किसी तरीके का एग्जर्शन नहीं देना है कि रुक रुक कर करें, एक ही सांस में जो बोल पाए वही करना है, और उस पीसनेस को हम बाद में एक्सपीरियंस कर पाएंगे जब हम आंखें खोलेंगे। तो पहले सिर्फ करना है, फिर एक्सपीरियंस कर पाएंगे, क्योंकि जब आप किसी भी स्टेट में होते हैं तब उसको महसूस नहीं कर सकते। जब आप दूसरे स्टेट में आते हैं तब आपको पता होता है कि आप इस स्टेट में थे। तो हम इसको 3 बार करेंगे लगातार, बगैर आंखें खोले। सांस लेंगे, ओम बोलेंगे और फिर दोबारा, फिर दोबारा। तो करेंगे। आंखें बंद, सांसें लेना है लंबी गहरी, ओम बोलना है। सांसें लेना है। एक बार और। आंखें खोलें और देखें बदलाव को। आप पाएंगे कि आपको भ्रामरी में जैसी एक एम्प्टीनेस और रिलैक्सेशन, एक रिकनेक्टिंग बॉडी अवेयरनेस की जागरूकता वापस आने की, जैसे सोने के बाद उठते हैं तो उठते समय जो फीलिंग्स होती है वैसी ही कुछ महसूस होगी। अगर ऐसा है तो बहुत बढ़िया हो रहा है। तो भ्रामरी ओम लगभग एक ही चीज है, बस एक अलग प्रैक्टिस है। तो कई लोगों को ये भ्रामरी में बहुत अच्छे से महसूस हो पाता है या एक्सपीरियंस कर पाते हैं, कई लोग ओम में। तो हम जो नेक्स्ट प्रैक्टिसेस है वो अब करेंगे। पैरों को सीधा कर लें। क्योंकि आप काफी देर से बैठे थे तो पैरों को अब थोड़ा रिलैक्स कर लेंगे। हाथों को पीछे टिकाते हुए पैरों को ढीला छोड़ेंगे। जब तक ब्लड सर्कुलेशन ठीक ना हो जाए तब तक थोड़ा रखें और धीरे धीरे उंगलियों को मोड़ें। ब्लड सर्कुलेशन को लाएं, एड़ियों को में थोड़ी सी मूवमेंट लाएं, नी में थोड़ा खिंचाव लाएं और धीरे धीरे फिर एंकल से उसको स्ट्रेच करें, आगे की तरफ और पीछे की तरफ। क्योंकि आप काफी देर से बैठे थे तो वो ब्लड सर्कुलेशन हो पाए। जब आपको लगे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो चुका है, पूरे पैर में आ चुका है, तब आप इसको घुमा सकते हैं। गोलाकार में घुमाएं, कुछ काउंट्स क्लॉक कर लें और कुछ एंटी क्लॉक।
ताकि जॉइंट्स फ्री हो पाए। अपने शरीर को देखें बदलते हुए, हर समय हर मोमेंट को देखते रहें ताकि आपको योगा पता चल पाए है क्या, ये किस फीलिंग, किस बेनिफिट की बात हो रही है। पैरों में थोड़ी जगह बना लें दोनों बीच में, और जैसे कार का वाइपर होता है उस तरह पैरों को अंदर बाहर करें ताकि ये आपके हिप जॉइंट्स, नी को फ्री कर पाए। दोनों पैरों को वापस जोड़ लें आसपास, और अब घुटनों से ऊपर नीचे करें थोड़ा। अगर आप ऐसा लगता है कि आप हाथों को नीज पे रखना चाहते हैं तो भी रख सकते हैं। थोड़ा नी के जॉइंट्स को भी फ्री कर लें क्योंकि लोअर बॉडी काफी जकड़ गई हो शायद। थाइस को भी थोड़ा सा पुल दे सकते हैं आप, नीज को नीचे की तरफ दबाते हुए थाइस को पुल कर सकते हैं। ठीक है, दोनों पैरों को मोड़कर बैठ जाएं। अब हम थोड़ी सी बटरफ्लाई कर लेंगे। दोनों पैरों को मोड़कर सोल टू सोल ज्वाइन करके हाथों से पकड़ लेंगे जो भी आप कंफर्टेबल हो, और फिर एक तितली की तरह पैरों की विंग्स को समझते हुए उसको मूव करेंगे और उस फ्रीपन को, उस रिलैक्स को अपने पेल्विक रीजन में महसूस करेंगे। सांसों को भरने की कोशिश उसमें करेंगे। लेते निकलते मूवमेंट को देखेंगे। आप पाएंगे शायद धीरे धीरे पहले से थोड़ा पैर ऊपर नीचे बढ़ता हुआ महसूस और फ्री होता हुआ महसूस होगा। इससे जो हम काफी देर बैठे थे वो जो जकड़न है, जो स्टिफनेस है, वो तो चला ही जाएगा, और जो हमने बेनिफिट्स लिए हैं वो पूरी बॉडी में हम फैला पाएंगे। ठीक है, वापस आप वैसे ही अर्ध पद्मासन में आ जाएं। हमने हाफ पार्ट हमारे सेशन का कर लिया है प्राणायाम, और उससे हम रिलैक्सेशन भी कर ली है। अब हम आसन यानी कि पोस्चर की तरफ बढ़ेंगे, जो हम पहले पीठ के बल लेटने से शुरू करेंगे। तो हम पीठ के बल लेट जाएंगे। पहले अपने स्थिति को कंफर्ट होने के लिए हम सांसों पे थोड़ा ध्यान देंगे। सांसों को देखेंगे, अंदर बाहर लेते हुए सांसों को देखेंगे। अब हम पहला आसन शुरू करेंगे जिसका नाम है, आसन का मतलब आपको पता ही है कि कंफर्ट का मतलब होता है। बस हम कंफर्ट अलग अलग गोल के हिसाब से करेंगे। जैसे कि हम किसी सिचुएशन में कंफर्ट हैं तो शायद किसी में नहीं, तो हमारा पर्पस है अभी कमर चक्र आसन, यानी कि कमर के चक्र में हमें कंफर्ट होना है। तो हमें क्या करना है, कमर चक्र आसन में आपको हाथों को फोल्ड करते हुए अपने सर के नीचे रख लेना है। दोनों पैरों को मोड़ लेना है घुटनों से, एक दूसरे से जोड़कर रखना है, किसी तरीके की जगह बीच में ना हो। अब एक तरफ पैर को झुकाएंगे और दूसरी तरफ देखने की, यानी कि कमर को ट्विस्ट होते हुए कोशिश करेंगे, और इसके साथ सांसों की सरलता को भी महसूस करेंगे कि सांसों पे क्या असर है, क्या कोई दबाव है या नहीं। अगर है तो उसको सरलता देंगे। थोड़ा रुकने के बाद हम इसको दूसरी तरफ
दोहराएंगे। देखेंगे दूसरी तरफ पैर होगा दूसरी तरफ, और कमर को स्ट्रेच होते हुए महसूस करेंगे, और अपर बॉडी को एक तरफ दूसरी तरफ पैर को खोलते हुए वापस अपनी जगह पर आते हुए एक बार वापस दोहराएंगे इसे। तो इसे हम 5 या 10 बार भी कर सकते हैं क्षमता के अनुसार। दोबारा दूसरी तरफ सांसों को देखते रहेंगे, देखेंगे और पता लगाते रहेंगे क्या हमारी सांसें ले रहे हैं या निकाल रहे हैं, ताकि हम उसी तरह उस पे ध्यान बनाए रख सकें। पैरों को सीधा कर देंगे, हाथों को कमर के बगल में। दूसरे आसन के लिए हम पैरों को मोड़ लेंगे नी से, जिसका नाम है कंद्र आसन। कंद्र आसन का मतलब ही है कंधों पर, आसन का मतलब कंधों के ऊपर कंफर्ट। पैरों को इतना मोड़ें और जगह बनाएं कि वो हाथों के आसपास आ सके, या फिर पकड़ भी सकते हैं। फिर धीरे धीरे कमर को उठाएं, जितना आप उठा सकते हैं। फिर नीचे आए। पहली बार किसी तरह से ज्यादा करने की कोशिश ना करें। तो पहला होता है देखना। अगर आप कंफर्ट नहीं रहे थे तो आप पैरों में एडजस्टमेंट कर सकते हैं, और फिर इसको दोहराएं और देखें क्या आप पहले से ज्यादा कंफर्ट और ज्यादा कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं तो बढ़िया है, वापस नीचे आ जाएं। जब ये आप तय कर पाते हैं तब आप देखें क्या मेरी सांसों पे कोई बदलाव तो नहीं आ रहा है। दोहराएं और सांसों को देखें, और थोड़ा अब पहले से रुकने की कोशिश भी कर सकते हैं। पहली बार में ज्यादा नहीं बढ़ाना, तो नीचे वापस आ जाना है। और किसी तरह का जकड़न नीज में लगे तो आप नीज को बीच में खोल भी सकते हैं और फिर दोबारा आ सकते हैं। ठीक है, वापस दोहराएं। कमर को जितना ऊपर उठा सकते हैं उतना उठाने की कोशिश करें, और उसको टिकाए रखने की यानी कि होल्डिंग करें। वापस नीचे आ जाएं। ठीक है, पैरों को अभी खोल देंगे। अगर किसी भी तरीके का आपको शरीर में कोई भी डिस्कंफर्ट लगे तो बीच में 2 सांसें अंदर बाहर करके अपने आप को रिलैक्स करें और फिर बढ़ें। अब हम करेंगे उत्तान पदासन। आसन का मतलब कंफर्ट है, उत्तान पद, पद मतलब पैर, उत्तान मतलब उठाना। तो पैरों को उठाते हुए कंफर्ट, क्योंकि ये हम इसलिए करते हैं ताकि दिन भर में हम शरीर से जो भी मूव, जो भी होल्डिंग करें, हर उसमें कंफर्ट हो सके। तो हम एक पैर से करेंगे। लेफ्ट पैर को मोड़ लें पहले नी से, राइट पैर को धीरे से उठाएं ऊपर, और जितना ज्यादा ले जा सकते हैं ले जाएं। अगर 90 तो बहुत अच्छा है, अगर नीचे रख सकते तो नीचे भी चलेगा। वापस नीचे लाएं, और फिर दोहराएं। इस बार थोड़ा अच्छे से एडी को थोड़ा खींचते हुए, टोस को स्ट्रेच करते हुए। वापस टोस को अभी स्ट्रेच कर लें, टोस को स्ट्रेच करें और देखें वो खिंचाव और तनाव को पैरों पे। अब वापस नीचे आ जाएं, ताकि आपके पैर का सारा हिस्सा काम करे, ना कि एक हिस्सा। वापस दोहराएं। अब देखें
एडी को पहले और फिर टोस को खींचते हुए और उसको रोकने की कोशिश और सांसों के बदलाव को महसूस करें। वापस नीचे आ जाएं। एक बार वापस करें और देखते रहें क्या फर्क पड़ रहा है, क्या कंफर्ट बढ़ रहा है या नहीं। वापस नीचे आ जाएं और इसको दूसरे पैर से भी हम कर सकते हैं। तो अब हम राइट पैर को मोड़ लेंगे और लेफ्ट पैर से पहले उठाएंगे। किसी तरीके का खिंचाव पहले ना दें ताकि कैच से बच सकें। नीचे रखें, दोबारा करें। इस बार हल्का सा तनाव स्ट्रेच एडी में और टोज में दें। नीचे रखें और दोबारा करें। इस बार खिंचाव पहले से ज्यादा बढ़ा सकते हैं और रोक को यानी कि होल्ड को और बढ़ा सकते हैं। रिलैक्स होते हुए नीचे आए। एक बार और करें ताकि हम दोनों पैरों को बराबर गिनती के हिसाब से कर सकें। सांसों को देखते रहें। अगर कोई बदलाव आए तो उस पे देखें और समझें कि क्या हो रहा है। कहीं लेने या निकालने वाली बढ़ या कम तो नहीं हो रही। और बदलाव को नोट करते जाएं। रिलैक्स करें। दोनों पैरों को सीधा कर दें। उत्तान पदासन को दोनों पैरों से भी कुछ काउंट्स हम कर लेते हैं। हाथों को कमर के नीचे रख लें, हिप के नीचे लगा दें ताकि कमर पे ज्यादा जोर ना आए और कमर दर्द वालों को भी करने में एक सहूलियत आसानी हो। दोनों पैरों को जोड़ लें। अब हम क्योंकि पैरों की एक्सरसाइज कर चुके हैं तो अब हम आराम से धीरे धीरे पैरों को दोनों साथ में ऊपर उठाएं और देखें कितना ले जा सकते हैं। पहली बार में किसी तरीके का तनाव नहीं करना है। वापस धीरे धीरे नीचे आ जाएं। और अपने एबिलिटी और स्ट्रेंथ को यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी के इस्तेमाल को नापें कि पहले मुझे एक पैर में कैसा लग रहा था, अब क्या दूसरे दो पैरों के साथ बढ़ रही है वो चीज। दोबारा करें। इस बार अब थोड़ा सा एडियो को स्ट्रेच देते हुए, टोस को थोड़ा स्ट्रेच देते हुए एक सीधा पैरों को कर सकते हैं और सांसों के बदलाव को महसूस करें। फिर रिलैक्स कर सकते हैं। एक बार और करेंगे और देखेंगे कि क्या पैरों को करते हुए आप इतने कंफर्ट हो कि क्या अपर बॉडी में या गर्दन में किसी तरीके का बदलाव बहुत ज्यादा जो डिस्कंफर्ट में आता है क्या। अगर नहीं आता है तो बढ़िया कर पा रहे हो, रिलैक्स कर सकते हैं। हाथों को बाहर निकाल देंगे और सांसों की गति को देखेंगे। किसी भी पोस्चर को करते समय किसी तरीके का स्ट्रेंथ एक्सर्शन आपको हल्का फुल्का महसूस हो या कंपन महसूस हो तो ये आपके इंप्रूवमेंट का सिग्नल है और आपको पता चल रहा है ये चीज हो रही है, तो आप ये नोट जरूर करें इस बदलाव को। नेक्स्ट आसन करेंगे अपर बॉडी के लिए।
जिसमें अपर बॉडी भी काम करेगी। आसन का मतलब कंफर्ट है, तो नौका मतलब एक ऐसी स्थिति जिसमें नौका बने, नाव, और उसमें हम कंफर्ट को देखें। तो हम बैठेंगे पहले उठकर और दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए दोनों पैरों को उठाते हुए नौका बनाएंगे कुछ इस तरह। वापस रिलैक्स कर लेंगे। पहली बार किसी तरीके का दबाव या ज्यादा करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे। दोबारा करेंगे। और देखेंगे अपने पहले से प्रैक्टिस में क्या फर्क आया। पहले से कंफर्ट, वापस बैठ जाएंगे रिलैक्स। और वो स्ट्रेंथ, वो कोर मसल को, यानी कि जो टमी पे आपको पड़ रहा है और जो स्ट्रगल है आपका अपर बॉडी और लोअर बॉडी में, वो क्या मेल ला पा रहा है उस पर ध्यान देंगे। और सांसों का एक फ्रीडम, एक रिलैक्सेशन। तो करें एक बार और। ठीक है, रिलैक्स कर लें और बैठकर फिर धीरे से वापस लेट जाएं। नेक्स्ट करेंगे हम पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन का मतलब ही है, पवन मतलब एयर, मुक्त मतलब रिलीज। जो भी अननेसेसरली यानी कि माउथ से या नोज से या किसी भी तरीके से जो अंदर गई है वो निकल नहीं पाई है। जैसे आप जानते ही हो, अगर कमरे में हवा पड़ी रहे और निकल ना पाए समय पे, वेंटिलेट ना हो पाए, तो हमें प्रॉब्लम आती है, जिसको हम गैस्ट्रिक के नाम से जानते हैं। तो उसके लिए बहुत अच्छा है, या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो हम क्या करेंगे, पहले राइट पैर को फोल्ड करेंगे और दोनों हाथों से उसको हक करते हुए अपनी तरफ खींचेंगे। अगर आप गर्दन से उठ सकते हैं तो उठते हुए चिन या नोज दोनों में से एक चीज आप लगा सकते हैं अपने नी से। फिर वापस नीचे आ जाएंगे और पैरों को ढीला छोड़ देंगे। पहली बार कोई भी परफेक्शन की कोशिश बिल्कुल ना करें। दूसरे पैर से इसे ट्राई करें। पैर को फोल्ड, हक करना है और धीरे से गर्दन से उठते हुए टच करना है। रिलैक्स। वापस एक बार दोहराएंगे। इस बार दोहराते समय आप ये जरूर देखें कि आपकी सांसें क्या मोड़ते समय, उठते समय आपकी निकलती हैं। नीचे आ जाएं तो आप महसूस कर पा रहे होंगे कि पहले निकलती हैं और फिर शायद ले भी लेते हो और एक नॉर्मल गति भी चलने लगती है। वो है आप कितना होल्ड करते हो। तो सही है। दूसरे पैर से करें और इसमें भी वो चीज को देखें, क्या निकलती है पहले सांसें और फिर थोड़ी देर रोकने के बाद शायद वो ले लेते हैं और फिर एक धीमी गति शायद चलती हो तो भी ठीक है। ठीक है, रिलैक्स करें। 2 बार हम दोनों पैरों से भी कर लेते हैं। तो दोनों पैरों को पास में लेते हुए मोड़ेंगे और दोनों हाथों से हक करते हुए अब दोनों के बीच में चिन या नोज को टच करने की बस कोशिश करें। जो पैर का हिस्सा है ज्यादा से ज्यादा ऊपर की तरफ, ना कि गर्दन। ढीला छोड़ें, रिलैक्स हो जाएं। दोबारा एक बार और ट्राई करें और देखें क्या पहले से और कंफर्ट हो रहा है। ठीक है, रिलैक्स हो जाएं। तो ये कुछ प्राणायाम थे जो हमने पीठ के बल किए हैं। अब कुछ प्राणायाम हम पेट के बल पे करेंगे, यानी कि पेट पे लेटकर। धीरे से बगल की करवट लेते हुए
पेट के बल लेट जाएं। और हाथों को कमर के बगल में भी रख सकते हैं या फोल्ड करके चिन के सहारे पे रखकर थोड़ा सा सांसों को देख लें और अपने आसन को ढूंढ लें। आसन का मतलब कंफर्ट ही होता है। पहला आसन करेंगे जिसका नाम है भुजंग आसन, कंफर्ट ऑफ भुजंग। हाथों को यानी कि हथेलियों को आपके शोल्डर के साइड पे रखना है, एल्बो जिसमें उठी हुई होंगी, पैरों को जुड़ा ही रखना। अगर थोड़ा खुल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाथों पे हल्की सी जोर लगाते हुए, कमर से ताकत लगाते हुए ऊपर की तरफ उठना है और चिन को ऊपर की तरफ पॉइंट करना है। वापस नीचे आ जाएं। पहली बार किसी तरीके की जल्दबाजी नहीं करना। थोड़ा भी अगर एडजस्टमेंट वापस करना पड़े तो वह हाथों के बदलाव को आप कर सकते हो, जैसे कि बाहर या अंदर या आगे पीछे, अगर डिस्कंफर्ट हो। दोहराएं दोबारा। और इस बार सांसों की गहराई को नापें। वापस नीचे आ जाएं। देखें क्या आप पहले से ज्यादा स्टैमिना को यूज कर पा रहे हैं, बैक से जो लगती है। दोहराएं और ज्यादा उठने की कोशिश करें। नीचे आ जाएं। एक बार आप वापस कर सकते हैं, ऐसे करें। जी, रिलैक्स करें। तो ये कमर पे आपको एक दबाव, एक बैक बेंडिंग दे रहा है, जो दिन में आपको बैलेंस करने में मदद करेगा, क्योंकि आप आगे की तरफ झुकते रहते, पीछे की शायद कोई एक्सरसाइज नहीं होती है, तो वो बैलेंस हो जाएगा। रिलैक्स कर लें पूरी तरह। दूसरा आसन करेंगे जिसका नाम है सल्ब आसन। सल्ब आसन एक लीनिंग की तरह है, तो उसमें हमें क्या करना है, उसके कंफर्ट में आना है। तो हमें क्या करना है, हाथों को अपनी थाइस के नीचे रख लेना है, चिन को फ्लोर पे या ग्राउंड पे ही रखना है। सांसों की गति को महसूस करना है और अपने पेट के दबाव को, खिंचाव को देखना है पहले, और फिर हल्के से, धीरे से, बगैर कोई क्विक स्टेप्स को लिए हुए आपको धीरे से राइट पैर को ऊपर की तरफ उठाना है, सीधा। फिर नीचे आना है। पहली बार में आपको ज्यादा करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी। इसी तरह दूसरे पैर से करें और सांसों को देखें। वापस नीचे आ जाएं। इस बार आप थोड़ा स्ट्रेच के साथ टोस को खींचते हुए राइट पैर से वापस दोहराएं और देखें कितना आप ज्यादा जा सकते हैं, और अपने पेल्विक एरिया को रिलैक्स महसूस करें। ठीक है, नीचे आ जाएं। इसी तरह दूसरे पैर से वापस करें। ठीक है, नीचे रख लें। क्योंकि हमने हल्की सी प्रैक्टिस कर ली है, तो हम दोनों पैरों से भी अब कर सकते हैं। दोनों पैरों को जोड़ें, कमर के ताकत को और पैर के पावर को लगाते हुए ऊपर दोनों साथ उठाएं, चिन के सहारे को लगाए रखें। नीचे आ जाएं और दोबारा में पहले से ज्यादा करने की कोशिश करें। कोशिश का मतलब जबरदस्ती बिल्कुल नहीं होता। खिंचाव को दें, उठाने की कोशिश और अपनी एबिलिटीज को पुश करने की कोशिश। नीचे आ जाएं, रिलैक्स। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाथों को निकाल दें और रिलैक्स कर लें। तो ये हो गए हमारे पेट के बल लेटने वाले दो आसन। अब हम बगल की करवट लेकर बगल पे ही लेट जाएंगे।
जिसको हम आनंद आसन कहते हैं। जिस तरह आप टीवी देखते हो तो उस तरह से, ये आपका फेवरेट हो शायद, तो उस तरह लेटते हो, उसमें लेटना है। आनंद इसे कहते हैं इसलिए क्योंकि ये किसी भी एक की फिक्सिंग नहीं है, ये कोई बीच में है जो आनंद हमें देता है। पैरों की सिधाई को देखें कि सीधा है या नहीं, और हाथों का सपोर्ट ले लें अपने चेस्ट के सामने। फिर जो आपका पैर ऊपर है उसे ऊपर उठाएं, नीचे रख लें। दोबारा उठाते समय एड़ी के ऊपर ध्यान दें। इसमें थोड़ा कम उठेगा पहले से पैर, लेकिन यही सही है। नीचे आ जाएं, क्योंकि जब आप टोस को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं तो आपको आगे की तरफ सिर्फ प्रेशर आता है। वापस करें, नीचे रख दें। अब थोड़ा एक खिंचाव और एक स्ट्रेंथ को लगाते हुए वापस एक बार करें और सांसों को महसूस करें थोड़ी देर तक रोककर। एड़ियों पे प्रेशर बनाए रखें, एड़ियों पे। ठीक है, नीचे रख दें। इसी तरह आप दूसरी तरफ करवट लेकर कर सकते हो। हाथों का सपोर्ट एक सर के नीचे और एक चेस्ट के सामने, पैरों को सीधा करते हुए, और फिर पहले ऊपर उठे, ऊपर वाले पैर को उठाएं, नीचे रख दें, और इस बार एड़ी पे जोर डालते हुए ज्यादा करने की कोशिश। नीचे रखें, देखें क्या और ज्यादा खोल सकते हैं और ऊपर ज्यादा ले जा सकते हैं, देखें। फिर करें, सांसों की गति को भी मैच करें। एक बार और करें, और नीचे रख के रिलैक्स कर लें। धीरे से आप बैठ जाइए और अपने अर्ध पद्मासन यानी सुखासन, किसी भी आसन में आप आ जाएं। सांसों के अपने शरीर के प्रैक्टिस पे जो आपने जो प्रैक्टिस की है आज की, उसको देखें क्या असर है, कैसा लग रहा है आपको, कैसा महसूस हो रहा है। कुछ हम सिटिंग आसन कर लेंगे, जैसे कि हम एक आधार आसन लेंगे जिसका नाम है वज्र आसन, आसन ऑफ वज्र। तो कंफर्ट ऑफ वज्र, वज्र इज ऑन नीज। तो हम दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए नीज के सहारे से अपने एड़ियों पर बैठेंगे। ये आपको पता ही है। तो जिस तरह से आप कंफर्टेबल होकर एड़ियों को गैप करके या उस पर जैसे भी आप कंफर्टेबल हो पाते हैं वैसे बैठना है। और अगर ये आप नहीं कर सकते तो आप वही सुख आसन में इसको कर भी सकते हैं। हम करेंगे इसमें मंडूक आसन। तो आधार आसन हमारा वज्र आसन है, उसके बेसिस पे हम मंडूक आसन करेंगे। हम सांस को पहले अंदर बाहर 2 बार डीप गहराई से करेंगे, और फिर सांस को निकाल कर ये क्रिया करना है। तो पहले सुनेंगे फिर करेंगे। सांस को निकालने के बाद पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे और एक एम्प्टी क्रिएट करेंगे। करके एक बार चेक कर लें कि पेट कैसे अंदर लेना है। हाँ, फिर जब ये पेट अंदर लेंगे, रिलैक्स हो जाए, जब पेट अंदर लेंगे आप, तब उस कैविटी के अंदर अपनी दोनों हाथों को सामने कर लें और अंगूठे को अंदर करते हुए मुट्ठी बना लें और इस तरह से जोड़ें, और उसके जो थंब वाले हिस्से को अंदर की तरफ लगाएं और जो पेट का जो एम्प्टी बनेगा उस पर दबाते हुए
इस तरह से उठाते हुए ऊपर की तरफ आपको आगे की तरफ झुकना होगा। तो हम इसको अभी ठीक से करेंगे। सांस लेंगे, निकालेंगे, अब हाथ को रखेंगे मुट्ठी को और आगे की तरफ झुकेंगे। सांस को रोके रखेंगे, ऊपर की तरफ देख सकते हैं अगर हो सके तो। वापस आ जाएंगे। पहली बार हम थोड़ी देर रुकेंगे, दूसरी बार में थोड़ा ज्यादा देर तक रोकने की कोशिश करेंगे। ये आपके सांसों की क्षमता के अनुसार है। करें वापस। सांस लें, निकालें, पेट अंदर, हथेली को बंद करते हुए रखें और आगे की तरफ झुकना है। हो सके तो ऊपर देखना और महसूस करना है अपने उस पेट के दबाव को, उस एम्प्टीनेस को, उस खालीपन को, और सांसों को एक सैटिस्फाइड रुके हुए को, होल्ड को, किसी भी जरूरत को ना। जैसे लगे कि सांस लेने की जरूरत है, वो आपकी लिमिट है, तो उठ जाएं। उठ सकते हैं। हम नेक्स्ट आसन करेंगे जिसका नाम है कैट पोज, मांजरी आसन, जिसमें आप बिल्ली जैसे करती है वैसा करना है। तो जिसमें हम नीज और हाथों के ऊपर आ जाएंगे कुछ इस तरह, पैरों के बीच में जगह बनाकर रखेंगे, हाथों को शोल्डर लेवल पे रखेंगे, पीठ को ऊपर की तरफ करते हुए पेट अंदर लेंगे और घुटनों को देखेंगे, और फिर पीठ को नीचे लेते हुए ऊपर देखेंगे, पेट बाहर की तरफ होगा। इसको दोहराएंगे वापस। इस बार दोहराते हुए एक स्ट्रेंथ हाथों पे बढ़ाएंगे और एक पुल और खिंचाव को महसूस करेंगे। दोबारा नीचे की तरफ। इस बार जब आप पीठ ऊपर करेंगे और पेट अंदर करेंगे तो सांस को बाहर की तरफ करेंगे, और जब आप ऊपर की तरफ गर्दन करेंगे और पीठ अंदर, पेट बाहर, तो सांस अंदर की तरफ ले सकते हैं, या यही होगा, इसको आप बढ़ा सकते हैं। एक बार और सांसों के साथ कर सकते हैं। क्योंकि ये जनरल क्लास है तो हम सांसों पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया है एक्चुअल, और हमने सिर्फ जनरल ब्रीदिंग ली है। ऐसे ही सीधे रिलैक्स होते हुए आपको पीछे की तरफ बैठना है, कुछ वज्र जैसा, और हाथों को जमीन पे ही रखते हुए गर्दन को अगल बगल में करना है। ये भी बिल्ली करती है, आप जानते होंगे, देखा होगा। 2-3 बार कर लेना है ऐसे, और फिर जगह पे ही माथे को जमीन पे टिका देना है, जिसे हम बालासन कहते हैं। इसमें हमें रिलैक्सेशन मिल जाती है, और ये थोड़ी देर तक करेंगे तभी इसका आपको बेनिफिट बहुत अच्छे से दिखेगा। और इसमें आप सांसों पे ध्यान दीजिए, देखिए अपनी सांसें कैसी चल रही हैं, पेट पे उसका दबाव कैसा पड़ रहा है सांसों के संतुलन में, आपकी कमर कितनी ढीली हो रही है, और माथा जमीन पे टच होने के वजह से कितना आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है। बेशक जो वज्रासन नहीं कर सकते वो तो ये चीज नहीं कर सकते, वो नॉर्मल सुखासन में ही कर सकते हैं इसे। धीरे से उठ जाएंगे और बैठ जाएंगे। अब हमारा सेशन का आखिरी, जो हमारा आपका सभी का फेवरेट आसन, जिसका नाम है शवासन, तो उसके लिए लेट जाना है। शवासन मतलब ही आसन मतलब कंफर्ट, सव मतलब कंफर्ट ऑफ सव, नथिंग का कंफर्ट मतलब इसमें
कुछ नहीं करना। नींद क्या होती है? कुछ नहीं, और ये उसी की एक डीप स्टेट है। तो इसे करते हैं। पैरों को रिलैक्स रखना है, हाथों को कमर के अगल बगल में रिलैक्स रखना है। हथेली आप ऊपर चाहे तो रख सकते हैं, या फिर नीचे रखना चाहें, जो जिम वाले हैं उनको नीचे जमे तो वो नीचे भी रख सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि इसको पेट पे रखना चाहिए मोड़कर तो वैसे भी रख सकते हैं। गर्दन आप किसी एक तरफ या बीच में ही सेंटर्ड रख सकते हैं, अपनी रिलैक्स्ड पोजीशन को समझते हुए। आंखें बंद रहेंगी, तो मैं आपको जो बोलूंगा आपको उसे सुनना है और बस सुनना है। तो हम जहां जाने की बात कर रहे हैं वो जन्नत है, वो फीलिंग और एक्सपीरियंस को यहां हम देखेंगे। सांसों को देखना है, सांसों को देखते रहिए। देखने का मतलब लेना बिल्कुल नहीं है, यानी कि आपको पर्सनली नहीं करना है, आपको सिर्फ देखना है। देखने में आप ये देख सकते हैं कि सांसें चल रही हैं या नहीं। साथ में ये पता लगा सकते हैं सांसें चल रही हैं तो कैसी चल रही हैं, छोटी छोटी चल रही हैं या गहराई और लंबी सहज तरीके से चल रही हैं। उसमें साथ में ये भी पता लगाएं कि उस दोनों में से, यानी कि लेने और निकालने में, कौन सी सांसें बड़ी हैं। जब ये आप देखने की कोशिश करेंगे तो पाएंगे कि जो भी सांस आप देखते हो लेने वाली, तो लेने वाली बड़ी लगेगी आपको। निकालने वाली देखोगे तो आपको लगेगा निकालने वाली बड़ी है। इस चक्कर में आप बार बार पता लगाएंगे कि लेने वाली या निकालने वाली बड़ी है। इस देखने के वजह से आप एक बात पे पहुंच जाएंगे कि शायद एक इसमें से कोई थोड़ी ज्यादा बड़ी है। वो लेने वाली भी हो सकती है, निकालने वाली भी हो सकती है। जो भी सांस आपकी बड़ी है उस पे आपका ध्यान बनाएं। ध्यान कुछ और नहीं है, देखने का नाम है, तो उसे और फोकस तरीके से देखें। जो भी सांस बड़ी है उस पे आप ध्यान बनाएंगे तो वो और बढ़ती हुई नजर आएगी आपको। ऐसे लगेगा कि वो और पहले से बढ़ रही है। और साथ में जो दूसरी वाली ब्रीथ है लेने या निकालने में से, वो भी और उसमें भी फर्क आपको दिखेगा, यानी कि पहले से बढ़ती हुई। क्योंकि दोनों सांसें एक दूसरे पे निर्भर हैं। आप इस तरह से जब आप देखते जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे पाने लगते हैं कि दोनों सांसें लगभग बड़ी और बराबर चलने लगती हैं। जब आप सांस लेते हैं तो सांसें नाक से होते हुए अंदर की तरफ यानी लंग्स में जाती हैं। जब आप सांस लेते हैं तो सांस लेते समय आप देख पा रहे होंगे कि थोड़ी सी सांस मुंह के अंदर चली जाती है और उसकी ठंडक आपको महसूस होती होगी। ये वही सांस है जो आप नाक से सांस ले रहे हो और उसका कुछ हिस्सा मुंह में जा रहा है। कई बार हम ये नॉर्मल दिन में हम इस तरह से ब्रीदिंग नहीं कर पाने के वजह से माउथ में बैड स्मेल या फिर रात को सोते समय मुंह खोलकर सोने की आदत बन जाती है। इसका मतलब सांसें बढ़ती हैं। कैसे देखते हैं उसे? जब आप नाक से सांस लेते हैं तो सिर्फ मुंह में ही नहीं,
आप देख पाएंगे अगर, तो देखेंगे कि वो नाक के अगल बगल की कैविटी यानी कि साइनस कैविटी से होते हुए आपके आंखों में एक ठंडक सी महसूस होगी। आप देख पाएंगे सांसें लेते समय थोड़ी मस्तिष्क, थोड़ी आंखों के बगल में, थोड़ी मुंह के अंदर, गले से होते हुए महसूस होगी। इसका मतलब जो भी आप नाक से सांस लेते हैं वो रास्ते में बढ़ते हुए जाती है और बची हुई सांसें गले से होते हुए लंग्स की तरफ पहुंचती हैं, अगर वो लंबी सांसें होती हैं तो। आप देखते ही देखते देख पाएंगे कि आपकी जो सांसें हैं वो नाक से होते हुए इस तरह बढ़ते हुए लंग्स में भर रही हैं धीरे धीरे। उस भरने के वजह से लंग्स बाहर आ रहा है, क्योंकि कोई भी चीज जब भरती है किसी में तो वो फैलती है, एक्सपांड होती है। तो आप महसूस कर पा रहे होंगे कि चेस्ट आपके एक्सपांड हो रहा है। जैसे ही आप निकालते हैं तो वो वापस चेस्ट अपनी जगह पे नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है, क्योंकि वो खाली होता है। आप इसी के साथ एक और चीज नोटिस कर पाएंगे कि आपके पेट पे भी एक असर पड़ता है, जैसे कि ऊपर नीचे हो रहा है। जैसे ही आप सांस लेते हैं लंग्स से भरते हुए पेट की तरफ जाती है। ये वैसा ही है कि एक बलून गुब्बारे में हवा भरी हो, अगर एक हिस्से को दबाओ तो उस हिस्से की हवा दूसरे हिस्से के में चली जाती है, और जब दूसरे हिस्से में दबाओ तो पहले वाले हिस्से में आती है, और एक दबाव और एक एक्सपांशन दिखता है। इसका मतलब जब आप सांसें लेते हैं तो लंग्स बाहर की तरफ आती हैं, और जब वो हवा पेट की तरफ जाती है तो पेट बाहर, चेस्ट अंदर, और जब पेट से दोबारा चेस्ट की तरफ सांसें जाती है तो पेट अंदर, चेस्ट बाहर, और फिर चेस्ट अंदर होते हुए सांसें बाहर हो जाती हैं। आप इसको ठीक से अगर देख पाएंगे तो आप पाएंगे, ऐसा लगेगा कि आपकी सांसें सिर्फ नाभि के पास चल रही हैं। ऐसा लगता है कि आप सांस जब लेते हैं तो नाभि ऊपर की तरफ, जब आप निकालते हैं तो नाभि थोड़ी नीचे की तरफ आती है। इतना ही नहीं, आपकी सांसें अगर गहराई होते जाएगी तो आप पाएंगे ये सांसें पैरों की तरफ बढ़ेंगी, और जब आप सांस लेते हैं तो ऐसा लगता है कि सांसें नाभि से घुटने की तरफ बढ़ रही हैं। जब आप निकालते हैं तो वो घुटने से वापस नाभि की तरफ। जब आप सांस और गहराई से देख पाते हैं, ले पाते हैं, तो ऐसा लगेगा कि सांस नाभि से घुटने के नीचे तक जा रही है, और निकालते समय वापस नाभि के पास। जब आप सांस लेंगे तो देखेंगे ये सांसें पैर तक पहुंच रही हैं, निकालते समय वापस नाभि। वापस सांस जब लेते हैं तो ऐसा लगता है ये सांसें पैरों से होते हुए पंजों में जा रही हैं, और पैरों की उंगलियों में सारी महसूस हो रही होंगी। ऐसे लगेगा कि पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी उंगली में एक हल्का सा अंदर से हवा का दबाव है, जो सांस लेने के वजह से है। जब आप निकालेंगे तो वापस हल्का सा महसूस होगा। जब आप सांसें लेते हैं तो ऐसा लगता है कि पैरों की उंगलियों में तो सांसें अंदर से लगी रही हैं, लेकिन बाहर के वातावरण के हवा के वजह से एक सोल में भी, पैरों के निचले हिस्से में भी आपको एक दबाव अंदर और बाहर से महसूस हो रहा है। इसका मतलब ये है, जहां आपका ध्यान होता है, ध्यान कुछ और नहीं, देखना, जहां आप सोचते हो, जहां देखते हो, वहीं आपकी सांसें। जब आप देख रहे थे नाक से सांसें
जा रही हैं थोड़ी मुंह के अंदर, तो देख पा रहे थे मुंह के अंदर। जब आप सांसें पैरों की तरफ देखने लगे तो आपको मुंह की तरफ नहीं पता चला। इसका मतलब आप जो देखते हैं, सोचते हैं, वही होता है। तो माइंड आपका मेंटर है। अगर आप सांसों को हाथों के उंगलियों में देखेंगे तो पाएंगे कि हाथों की उंगलियों में महसूस होगा। सांस लेते समय हाथों में एक महसूस की भरती हुई, और जब निकालते हैं तो हाथ हथेली हल्का सा महसूस होता होगा। ये वही है कि जब आप सांस लेते हैं तो एक भरन होती है, इस वजह से एक वजनदार, एक स्ट्रेंथ, एक स्टैमिना महसूस होता है जहां आपका ध्यान होता है। जब आप निकालते हैं तो वहां से खाली होने की वजह से वो हिस्से आपको हल्के महसूस होते हैं। इसी बीच अगर आप देख पाएंगे तो देखेंगे आप जब भी सांस लेते हैं तो पूरी शरीर आपकी जो है एक बड़ी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथन, मजबूत होगी और उसका एक महसूस की होगी। जब आप निकालेंगे तो शरीर ऐसे लगेगी एक हवा में हल्की सी जमीन से ऊपर, और ऐसा लगेगा बहुत हल्का और लाइट है। ऐसे लगेगा कि शरीर हल्की सी जमीन पे से उठी हुई है और जमीन पे टिकी नहीं है, वो उठ रही है। जैसे ही जब आप निकालते हो तो थोड़ी सी उठी हुई महसूस होती है, जब आप लेते हो तो हल्का सा जमीन पे दबाव महसूस होगा। ये उसी तरह है कि गुब्बारे में हवा भरी हो, अगर उसको आप नीचे की तरफ दबाओ तो वो ऊपर उड़ने की कोशिश करता है, उठने की कोशिश करता है। सेम उसी तरह आपकी शरीर कर रही होगी। जब आप सांसें लेते हो तो शरीर नीचे एक जमीन के स्तर पर दबाव बनाती होगी। जब आप उसको छोड़ते हो सांसों को तो ऐसा लगता होगा हल्की सी धीरे से हवा में शरीर महसूस होगी। आप जब देखेंगे और पाएंगे कि कहीं मैं ये शरीर हूं या पूरा ये सब कुछ मैं हूं, जैसे लगेगा कि ये सब कुछ तो मैं ही हूं, पता ही नहीं चल रहा है शरीर कहाँ है। लेकिन जब मैं बीच में इस तरह बोलूंगा तो आपको वो महसूस होने लगता होगा। ये वही है कि जहां आपका ध्यान, यानी कि जहां आप देखते हो वही आपको महसूस होता है। जैसे ही आपने देखा ये सब कुछ, तो सब कुछ में आप, यानी कि आप जिसमें से देखते हैं वो आप अपने आप को पाते हैं। आप नाक को महसूस करते तो आप अपने आप को नाक पाते हैं, आप अपने शरीर को देखते हैं तो शरीर पाते हैं, सब कुछ देखते हैं तो आप पाते हैं शायद मैं सब कुछ मैं ही हूं। वहां समझ ही नहीं आ रहा मैं एग्जैक्टली कहां हूं। ये था आंखों से, यानी कि देखना होता है। और अब आप देख रहे थे मन के उससे, वे जैसे आंखें बाहर देखती है वैसे ही मन जहां देखता है वही आप देखते हो और उसमें अपने आप को महसूस और पाने लगते हो। कान आपके होते हैं सुनने के लिए, जो बाहर भी सुन सकते हैं, अंदर भी सुन सकते हैं। जैसे आंखें अभी अंदर देख रही थी बंद होने के बावजूद, वैसे ही कानों से अंदर भी सुना जा सकता है। जैसे कि आप मुझे अभी सुन रहे हो तो आपको मेरी आवाज आ रही होगी। जब आप सुन रहे हो तो आप किसी एक कान से सुन रहे होगे शायद। इस चक्कर में आप पता लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ मैं एक कान से सुन रहा हूं। शायद राइट को देखोगे तो ऐसा लगेगा राइट से सुन रहे हो, लेफ्ट को देखोगे तो ऐसा लगेगा लेफ्ट से सुन रहे हो। इसका मतलब जहां आपका ध्यान होता है वहीं से आप सुनना चालू कर देते हो। इस बीच आप अगर कंपेयर करोगे कि मैं इससे सुन रहा हूं या इससे, तो ऐसे लगेगा शायद दोनों कान सुन रहे हैं क्योंकि आप दोनों पे फोकस हो गए।
वैसे ही अगर अंदर सुनना है तो अपने सांसों की आवाज को जरा सुने। सांसों को अंदर भरते हुए एक सरसराहट की आवाज आएगी। ऐसे लगेगा कि लंग्स एक बकेट जैसा है जिसमें पानी पोर किया जा रहा है, वैसे हवा अंदर भर रही होगी। उसकी एक आवाज, एक सरसराहट, एक झरने जैसी। उसी बीच आपको शायद हार्ट बीट, आपके ब्लड सर्कुलेशन की एक वाइब्रेशन, एक सर्कुलेशन महसूस की में होगी। इसी बीच बीच में जब मैं बोल जाता हूं तो आप बाहर सुनने लगते हो। जब आप सांसों को देखने लगते हो तो आप सांसों को अंदर से सुनने लगते हो। इसका मतलब आप जो चाहते हो वो आप कर सकते हो। थोड़ा अंदर ही देखने की कोशिश करें। अगर बाहर चला जाए कोई बात नहीं, आप उसे देख लेंगे और फिर दूसरी तरफ से अंदर भी देख सकते हैं। शरीर एकदम नासी, हासी, ये आपके सोच पे बनती या मिटती सी महसूस होगी। यानी कि हमने इंद्रियों में देखा कि हमारा जहां ध्यान यानी कि आंखें जहां होती हैं मन की, वहां हम होते हैं, उसमें अपने आप को पाते हैं। वैसे ही आवाज के थ्रू, वैसे ही हम देख सकते हैं कि हमारी जो सेंसेशन टच होती है उसको भी महसूस कर सकते हैं। जैसे कि हवा के दबाव को, वो सांसों पे जो दबाव पड़ रहा है, लंग्स में एक सर्कुलेशन का दबाव पड़ रहा है, शरीर के अंदर और बाहर से एक दबाव पड़ रहा है। फ्लेवर को भी आप चेक कर सकते हो। जैसे कि आप सांसों को देख सकते हो कि वो सांसें आपको गर्म या ठंडी लग रही हैं। तो आप देखें जरा, सांसें आपको ठंडी लग रही हैं या गर्म। जैसे ही आप देखोगे कि मुझे ठंडी लग रही है तो आप पाओगे ठंडी। जब आप देखने लगोगे मैं देखता हूं गर्म तो नहीं लग रही, तो आप पाओगे गर्म लग रही है। इसका मतलब सोचने से बदलता है। लेकिन एक समय आप एक ही चीज कर सकते हो, या सांसों को देख सकते हो, या सांसों की लंबाई को नाप सकते हो, या सांसों की आवाज को सुन सकते हो, या फिर सांसों की गहराई को नाप सकते हो। चाहे करके देख लो। जब आप सांसों को देखोगे तो उसकी लंबाई को नहीं देख सकते। जब लंबाई को देखोगे तो सांसों को एग्जैक्टली नहीं देख पाओगे। उसी तरह आवाज, जब आवाज को देखोगे तो गर्माहट को महसूस नहीं कर पाओगे। जब गर्माहट को देखोगे तो आवाज को नहीं, एक समय एक ही कर सकते हो। तो दिन भर शरीर में हमारा कहीं ध्यान, उसी हिसाब से हमारी शरीर काम करते रहती है। अपने राइट पैर की उंगलियों को जरा हिलाइए। लेफ्ट वाली नहीं, राइट पैर को चेक करिए, कहीं लेफ्ट वाले को तो नहीं हिला रहे हो। ठीक है, लेफ्ट हाथ की उंगली को हिलाइए जरा। लेफ्ट वाले हाथ, राइट नहीं। देखना है, चेक करना है कहीं वो तो नहीं हो रहा। ठीक है, आपको देखो कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो थोड़ी देर आप इसी तरह लेटे रहेंगे, और अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो आप उठ के बैठ सकते हैं।
बैठ जाइए। आपको कुछ ऐसा महसूस हो रहा होगा जैसे लग रहा होगा कि अभी मैं जग कर उठा हूं, या फिर ऐसा लग रहा होगा कि शरीर एकदम अभी ना के बराबर है, अब धीरे धीरे जग रही है। अगर ऐसा लग रहा है तो आपने शवासन बहुत अच्छे से किया है। शवासन का मतलब ही नथिंग होता है। तो ये आज का योगा सेशन था, योगा डे पे। मैं चाहूंगा कि आपका दिन बहुत अच्छा जाए आज का, और ऐसे ही इसी तरह से आप दिन भर 24 घंटे अपने लाइफ में योगा को अपनाएं। जो मैं काफ़ी दिनों से इसके ऊपर समझा रहा हूँ, आप उसे वीडियोस में देख सकते हैं और चीज़ों को आप अपनी लाइफ में उतार सकते हैं। जी नमस्ते।